Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 8th lecture of Forest Society and Colonialism. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा का सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि थोड़ी ही समय बाद रेंट एग्जम्पशन की जगह डच ने विलेजर को स्मॉल वेजेस देना शुरू कर दिया था, लेकिन फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेट करने की परमिशन फिर भी नहीं दी गई। आज हम बात करेंगे सैमन्स चैलेंज के बारे में। स्टूडेंट्स, अराउंड 1980s के आसपास सिरंतिको सामिन, जो कि टीक फॉरेस्ट विलेज से बिलोंग करते थे, उन्होंने स्टेट ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट पर सवाल उठाया। सामिन ने कहा कि स्टेट ने वुड, विंड, वाटर और फॉरेस्ट को तो बनाया नहीं है, तो फिर किस राइट से स्टेट फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रहा है। सैमिन के इस सवाल ने जावा के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो अपने राइट्स के लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर वो फॉरेस्ट लॉस को आंख बंद करके फॉलो क्यों कर रहे हैं। सैमिन के आइडिया से इंस्पायर होकर जावा के लोगों ने मिलकर डच के अगेंस्ट फाइट किया। स्टूडेंट्स, ये तो थी जावा की कहानी। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर वॉर्स ने फॉरेस्ट को किस तरह से इफेक्ट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने फॉरेस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने अपने वॉर नीड को पूरा करने के लिए बहुत से पेड़ काटे। इससे पहले जापानीज जावा को ऑक्युपाई कर पाते, डच ने स्कॉच अर्थ पॉलिसी का यूज किया। इस पॉलिसी के मुताबिक डच ने सभी सामिल, वुड वेयर हाउसेस और फैक्ट्रीज को जला दिया। ताकि जब जापानीज जावा को ऑक्युपाई कर दें तब उनके हाथ कुछ भी ना लगे। लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी जब जापानीज ने जावा को ऑक्युपाई कर लिया तो उन्होंने अपने वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए जावा के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिए। आज सिचुएशन काफ़ी बदल गई है स्टूडेंट्स। 1980 के बाद से ही एशिया और अफ्रीका के गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया था कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट कम्युनिटीज को फॉरेस्ट से दूर रखने में कोई फायदा नहीं है। अगर फॉरेस्ट को सच में प्रिजर्व करना है तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज को फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि टिम्बर प्रोडक्शन से पहले हमें फॉरेस्ट प्रिजर्व करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट भी मैनेज हो जाए और लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। लर्नर्स, अब हमने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। स्टूडेंट्स, आपको क्या करने हैं, इन सारे लेक्चर्स को, इससे पहले के जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, सभी लेक्चर्स को आपको बार बार रिपीट करके देखना है और साथ में अपने कॉपी पर नोट्स जो हैं इन लेक्चर्स के तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है वो मैं आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा दूंगा। लेकिन आपको इसके लिए क्या करने होंगे, आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा या व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है BAQIR बाकिर स्पेस MIRA बाकिर मीरा।
बाकिर मीरा आप इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए, मेरा प्रोफाइल आपको नज़र आएंगे, वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ वहीं सेंड कर दे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।